गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं बीबी तिवारी एक एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए अपनी क्लास पर आते हैं। अपनी क्लास पे सुबह उठिए और अपनी क्लास पर अपनी सफलता के लिए प्रयास करिए। आज बहुत कोहरा है, फिर भी अपनी सफलता को बहुत ही शिद्दत के साथ चलते हुए आगे बढ़ते हैं। जो है उर्वशी, गुड मॉर्निंग सर जी। बिल्कुल गुड मॉर्निंग है, बिल्कुल गुड मॉर्निंग है, एकदम सभी लोगों का स्वागत है। हाँ, ठीक है। तो सभी लोग अपने क्लास पर जुड़ जाइए, एकदम जो है सभी लोग जुड़कर अपनी क्लास पर आइए। सुबह उठिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ जो है एकदम कमर कस के जो है अपने क्लास को प्रारंभ करिए और अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ते हुए आइए हम लोग अपने प्रयास भी करते हैं और हम दोनों लोग मिलकर अपनी सफलता को क्रिएट करने का प्रयास करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। जो है पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। इस सफलता की इस घर पर जो है आपकी एग्जाम बिल्कुल जो है एकदम नजदीक अब है। अब उसमें कोई दूरी, आपकी क्लास बिल्कुल एकदम होने, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों का स्वागत है। जुड़ने वाले सभी लोगों का स्वागत है। जो है बिल्कुल जो भी दोस्त जुड़े हुए हैं सभी लोगों का स्वागत है। बिल्कुल कमलेश पाल गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग है भस्मासुर गुड मॉर्निंग है, ओम प्रकाश गौतम गुड मॉर्निंग है, आरती यादव गुड मॉर्निंग है, लक्ष्मी जी गुड मॉर्निंग है, प्रेमलता गुड मॉर्निंग है, ओम प्रकाश जी, कमल नारायण, उर्वशी जी, आरती यादव, सभी का गुड मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग है सभी लोग। जो है अब आइए अपनी क्लास पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। तैयब मेहता का जन्म गुजरात में कपाड़गंज नामक गांव में हुआ था। किस सन में हुआ था? तैयब मेहता का जन्म कब हुआ था, ये आपको बताना है। सभी लोग जो है अपने क्वेश्चन को बिल्कुल एकदम कर लेंगे। जो है चलिए, तो कपाड़गंज में जो है इनका था, जो है खासकर कपड़भंज में हुआ जन्म हुआ था। जो है सभी लोग जो है अपना जवाब दे सकते हैं। जो है खासकर जन्म कपड़भंज में हुआ था। जो है तैयब मेहता का जन्म जो है, तैयब मेहता के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इनका जन्म 2025 में इनका जन्म हुआ था। तो कपड़भंज में 2025 में इनका जन्म हुआ था और 2009 ईस्वी में गुजरात के कपड़भंज जिले में हुआ था। जो है कपड़भंज जिले में हुआ था, गुजरात के कपड़भंज जिले में हुआ था। जो है यह कहाँ पे है? तो गुजरात में है, यह ध्यान रखिएगा, गुजरात में हुआ था। तैयब मेहता जो है इनका 1925 में जन्म हुआ था। 1925 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जो है कपड़भंज इलाके में हुआ था, गुजरात के कपड़भंज में इनका जन्म हुआ था। हाथ काम नहीं कर रहा है, लेकिन चलिए, तो 2025 में कपड़भंज में हुआ था। जो है इनका जो है 1995 में इन्होंने त्रिफलक, खासकर त्रिफलक सेलिब्रेशन इन्होंने बनाया था। त्रिफलक जो है त्रिफलक सेलिब्रेशन बनाया था। त्रिफलक सेलिब्रेशन बनाया था, त्रिफलक सेलिब्रेशन। और यह है संथालों के उत्सव पर था। 1995 ईस्वी में इन्होंने बनाया था। संथालों का उत्सव था, संथालों का उत्सव था। जो है इसी पर इन्होंने बनाया था। जो है और ये इंपॉर्टेंट है, त्रिफलक सेलिब्रेशन जो है 25 में, ये आपका जवाब सही हो जाएगा। बिल्कुल जिन लोगों ने जवाब दिया है वह जवाब आपका सही है। जो है बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। मेहता को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। बिल्कुल लक्ष्मी जी गुड मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग है। रीता प्रताप बुक में 26 दिया है सर जी। जो है हाँ बिल्कुल, जो है अलग अलग कभी कभी मिल जाता है। रीता प्रताप में कुछ जगह पर त्रुटियां हैं जो, लेकिन आप 25 ही लगाइएगा, जब भी आए तो 1925 ही लगाइएगा, ये ध्यान रखिएगा। 1925 ही आपका बेहतर विकल्प होगा। जो है तैयब मेहता को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1965, 1966, 1967 और 1968 में। जो है कब इन्हें प्राप्त हुआ था, ये आप सभी लोग बताएंगे। जो है जो है इनकी सीरीजों में जो है फॉलिंग फिगर है, फॉलिंग फिगर है,
फॉलिंग फिगर, पुलर रिक्शा जो है, पुलर रिक्शा यानी कि रिक्शा खींचने वाला, पुलर रिक्शा, रिक्शा भी इनका चित्र है, पुलर रिक्शा है। खासकर इनका जो है डायगोनल सीरीज है, डायगोनल सीरीज भी इनकी है, डायगोनल सीरीज है, डायगोनल सीरीज इनकी है, सीरीज है, डायगोनल सीरीज है। आपका जवाब जो है, सभी लोग अपना जवाब देख सकते हैं। दूसरे का गगन जी जो है, बिल्कुल स्वागत है। दूसरे का 1965, ये राइट आंसर है। 1965 में इन मेहता को जो है, तैयब मेहता को ललित कला अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इज राइट आंसर है। बेहतर विकल्प आपका यही सही है, आपका जवाब भी सही हो जाएगा। बिल्कुल रजनीश कुमार जी स्वागत है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग है। उसी फॉलिंग फिगर, संथालों का बसंत उत्सव और पुलर रिक्शा, काली आदि इनके चित्र हैं। ये आपका शुभकामना संदेश है। आप सभी को हृदय की गहराइयों से ढेर सारा आभार है। यह एक एजुकेशन दे रहा है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपने इसे 25,000 के पार पहुंचा दिया है। इस शुभकामनाओं की घड़ी पर जो है आप सभी का के ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयां आप सभी को। मैं बीबी तिवारी एक एजुकेशन की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां प्रदान करता हूं। आप सभी दोस्त जो है, सभी स्टूडेंट ने एक एजुकेशन को जो है इन ऊंचाइयों तक ले जाने का श्रेय आपको जाता है। जो है मैं पूरा श्रेय अपने छात्रों को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को और अपने स्टूडेंट को देता हूं, जिन्होंने जो है अपनी शिद्दत और मेहनत के साथ ही जो है और ये यह है आपको थैंक्स फॉर है 25,000 सदस्यों का यह यूट्यूब पर यह आपका एक एजुकेशन परिवार हो गया है। इसमें आपके सहयोग की तो अपार संभावना थी ही। जो है इस शुभकामनाओं के साथ साथ हमारे जितने भी कंटेंट राइटर और टेक्नीशियन हैं, खासकर जो है निखिल जी का तो बहुत बड़ा स्वागत है। जो है बहुत बड़ा इनके लिए जो है कि इन्होंने अपनी मेहनत से जो है लगातार प्रयास करते हुए जो है आपकी सफलता की, एक एजुकेशन की सफलता पर एक चार चांद लगाते हुए जो है 25,000 के पास पहुंचा दिया है। तो उसमें जितने भी जो है, चाहे सूरज रहे हों, चाहे निखिल रहे हों, चाहे पवन रहे हों, सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो है चलिए आइए अपनी क्लास पर आते हैं। तो आपका एक बार तहे दिल से फिर से जो है शुक्रिया अदा है आपका। बिल्कुल भारत में आयोजित त्रिनाले प्रदर्शनी में मेहता को पुरस्कार मिला था। जो है मेहता को त्रिनाले पुरस्कार जो है, भारत में आयोजित त्रिनाले पुरस्कार प्रदर्शनी यह 1968 में हुई थी। जो है यह ध्यान रखिएगा, 68 में त्रिनाले पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। जो है समकालीन ललित कला अकादमी से आयोजित जो है समकालीन पत्रिका भी वहां से प्रकाशित होती है और इसी पत्रिका के रूप में यह 1968 में इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया था। जो है आपका जवाब सही हो जाएगा। जो है तैयब मेहता, काली सेलिब्रेशन, फॉलिंग फीवर, नील जो है खासकर जो है सेलिब्रेशन वगैरह बहुत से इनके चित्र थे। जो है खासकर जो है 2007 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। जो है इन्हें इसमें स्वर्ण पदक दिया गया था, स्वर्ण पदक दिया गया था, स्वर्ण पदक इन्हें प्रदान किया गया था। और 2007 में पद्म भूषण इन्हें प्रदान किया गया था, पद्म भूषण पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। तैयब मेहता को सी इज राइट आंसर है, इन्हें ललित कला अकादमी का स्वर्ण पदक प्रदान किया गया था। जो है तो आपका जवाब बिल्कुल राइट आंसर है। बिल्कुल जो है गगन जी जवाब सही है, कमल नारायण जवाब सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कुणाल नामक फिल्म जो है 1969-70 में फिल्म फेयर पुरस्कार किस कलाकार को प्रदान किया गया था? जो है कुणाल फिल्म पर जो है, कुणाल फिल्म जो है बूचड़ खाना पे बनाई गई थी। जो है यह है मुंबई के जो है बूचड़ खाने पर बनाई गई थी, जहां पर एक छोटे बछड़े को उसकी मां से अलग कर उसे काटने के लिए ले जाया जा रहा था। उसी फिल्म पर आधारित है और इसे फिल्म फेयर पुरस्कार 2069-70 में प्रदान किया गया था। जो है खासकर जो है यह है कुणाल फिल्म जो है बनाई गई थी, जो है वह है तैयब मेहता जी पर बनाई गई थी। जो है मुंबई के बूचड़खाने पर आधारित थी। जो है खासकर जो है बिल्कुल जो है मुंबई के बूचड़खाने पर आई गई थी। जो है डी इज राइट आंसर है। सभी का जो है जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। तैयब मेहता वह कौन सा कलाकार है जिसने 10 वर्ष की आयु में 8 श्रवण शक्ति खो दी थी? अपनी श्रवण शक्ति खो दी थी। जो है वीरेन डे, मुकुल चंद्र डे, मनीष डे और सतीश गुजराल। आपको जवाब देना है किसने जो है अपनी श्रवण शक्ति खो दी थी। जो है
हाँ बिल्कुल उर्वशी जी, 16 मिनट की वह फिल्म थी जो है, बिल्कुल लाजवाब है सतीश गुजराल जो है, तैयब मेहता, सतीश गुजराल। चलिए 2025, सूरज सिंह, सतीश गुजराल, बिल्कुल जो है सतीश गुजराल जवाब आपका सही है। 2025, 1900 1925 में जन्म हुआ था और 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी जो है। सतीश गुजराल जो है, खासकर इन्होंने क्रमकान की श्रवण शक्ति खो दी थी जो है, और पाकिस्तान में पैदा हुए थे जो है, पाकिस्तान में पैदा हुए थे, बाद में जो है भारत आ गए थे जो है। बिल्कुल सतीश गुजराल आपका जवाब सही हो जाएगा। इनका जन्म 1925 से 2020 में मृत्यु हुई थी जो है। पद्म 1999 में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था जो है, सतीश गुजराल। डी आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप फिर एक है कि आप जो भी प्रैक्टिस बैच लेना चाहते हैं विनर, वो 80% ऑफ किया गया है। 1499 की जगह पर 299 आप प्रैक्टिस बैच से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल 1500 क्वेश्चनों की लाइव और रिकॉर्डेड सीरीज आपको दी जाएगी। कुल 1500 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे जो है। तो आपका यहाँ पर जो है बहुत ही एक एजुकेशन की तरफ से जो है 80% ऑफ करके आपको 25,000 का जो तोहफा दिया जा रहा है वह आपको 300 में कर दिया गया है। चलिए, सतीश गुजराल ने प्रारंभिक शिक्षा के बाद रेखांकन, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तु आलेखन, ग्राफिक डिजाइन तथा एनग्रेविंग का प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त किया था? सर जे स्कूल ऑफ मुंबई से, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से, या फिर कर्नाटक चित्रकला परिषद बंगलौर से, या कॉलेज ऑफ आर्ट नई दिल्ली से। आपको बताना है कहाँ से सतीश गुजराल ने शिक्षा के बाद रेखांकन प्राप्त किया था जो है। झेलम पंजाब, बिल्कुल जो है रजनी जी, झेलम पंजाब दिख नहीं रहा है सर जी। हाँ, बहुत कोहरा हो गया है, इस कैमरे पर भी आ जाता है कोहरा जो है। तो बिल्कुल जो है आपका जवाब लाजवाब है। जिन लोगों ने जवाब दिया है सतीश गुजराल, उनका वह जवाब आपको सही हो जाएगा जो है। बिल्कुल पद्म 1999 पद्म विभूषण इन्हें दिया गया था। 1999 ईस्वी में पद्म विभूषण इन्हें दिया गया था। विभूषण दिया गया था 1999 में, पद्म विभूषण पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था सतीश गुजराल को। और ये अपना जवाब सभी लोगों का आ रहा है लाहौर जो है, मेयो स्कूल ऑफ लाहौर। बिल्कुल जवाब सही है सभी लोगों का, मेयो स्कूल ऑफ लाहौर जवाब सही हो जाएगा। बी इज राइट आंसर है। जितने लोगों ने बी जवाब दिया है वह सतीश गुजराल, आज जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। गुड मॉर्निंग अखिलेश जी जो है, बिल्कुल जो है गुड मॉर्निंग है, बिल्कुल गुड मॉर्निंग है सभी लोगों का जो है। रेशमा यादव गुड मॉर्निंग है, बिल्कुल जो है सभी लोगों का गुड मॉर्निंग है। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर में इन्होंने था जो है। म्यूरल क्षेत्र में किस कलाकार की विशिष्ट ख्याति है जो है? खासकर जो है ये तैयब मेहता, हुसैन, सतीश गुजराल, कंवल कृष्ण जो है, आप ध्यान दे सकते हैं जो है। 1925 में जन्म हुआ था और 2020 में मृत्यु हुई थी जो है। और ये खासकर जो है झेलम पंजाब में इनका जन्म हुआ था जो है। झेलम पंजाब पाकिस्तान में जन्म हुआ था, पाक में जन्म हुआ था। और खासकर ये जो है 1999 में इन्हें जो है पद्म विभूषण दिया गया था, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कारों में इसे शुमार किया जाता है। पद्म विभूषण जो है, विभूषण पुरस्कार दिया गया था। और 1999 में इन्होंने जो है म्यूरल के क्षेत्र में यह चित्रकार थे वे जो है, चित्रकार मूर्तिकार म्यूरल जो है, म्यूरल भी थे, बनाते थे जो है। और वास्तुविद भी थे, वास्तु कलाकार भी ये थे जो है। सतीश गुजराल बहुत मल्टी टैलेंटेड थे। सी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। बिल्कुल सभी लोगों का जो है जवाब यहाँ पर सही है जो है। द ब्रश, अगला क्वेश्चन जो है, सतीश गुजराल को
1984 में किस सरकार ने ऑर्डर ऑफ क्राउन से सुशोभित किया था, जो है ऑर्डर ऑफ क्राउन इन्हें किया। द ब्रश विद लाइफ इनकी एक रचना है। भारत सरकार ने, नेपाल सरकार ने, मॉरिशस सरकार ने, बेल्जियम सरकार ने जो है द ऑर्डर ऑफ द क्राउन जो है इन्हें किस सरकार ने, खासकर जो है सतीश गुजराल, द ब्रश विद लाइफ, द ब्रश विद लाइफ, यह इनकी पुस्तक का नाम है। इनकी पुस्तक का नाम है सतीश गुजराल की जो है, सतीश गुजराल की पुस्तक का नाम है, सतीश गुजराल की पुस्तक का नाम है। इनके बड़े भाई पूर्व प्रधानमंत्री जो है इंद्र कुमार गुजराल थे। इनके बड़े भाई थे जो है, गुड मॉर्निंग प्रेम हंस राव जी जो है, गुड मॉर्निंग है, वेरी गुड मॉर्निंग है। इनके बड़े भाई जो है इंद्र कुमार गुजराल थे, जिन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन नाम से जो है एक सिद्धांत दिया था। और खासकर यह वास्तुकार भी थे, जो है वास्तुविद भी थे, और वास्तु कलाकार होने के कारण इन्होंने बेल्जियम दूतावास इन्होंने किया था। बेल्जियम दूतावास का डिजाइन तैयार किया था, जिसके कारण बेल्जियम सरकार ने इन्हें 1984 में जो है ऑर्डर ऑफ क्राउन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाँ बिल्कुल, जो है बेल्जियम सरकार ने किया था। मूक बधिर थे, बिल्कुल मूक बधिर थे जो है, जवाब आपका सही हो जाएगा। गुजराल को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला अकादमी द्वारा प्रदान किए गए थे, जिनका समय है, किस समय इन्हें प्रदान किया गया था, और इन्हें 3 राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था। लक्ष्मी ने इन्हें 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया था जो है। तो खासकर जो है अगर देख सकते हैं इसमें इन्हें किस 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था, अपना जवाब दे सकते हैं जो है। इन्हें जो है 55, 74, 58, 69, 77 और 99, 55, 57, 75 जो है, तो किस में दिया गया था? इन्हें 2 बार चित्रकार के लिए दिया गया था, और एक बार मूर्तिकार के लिए इन्हें दिया गया था। एक बार मूर्तिकार के लिए इन्हें दिया गया था जो है, 1 बार मूर्तिकार के लिए, 2 बार चित्रकार के लिए इन्हें दिया गया था जो है। और यह आपका सभी लोगों का जवाब ए आ रहा है, जवाब गलत है। सी इज राइट आंसर है। कुछ नहीं दिख रहा है सर जी जो है, काहे नहीं दिख रहा है भाई जो है, सी इज राइट आंसर है जो है। दरअसल कोहरे, जो कैमरे पर कोहरे का प्रभाव आ जा रहा है और बहुत ज्यादा ठंड है ना, इस कारण से जो है कभी कभी जो है वो गड़बड़ा जा रहा है जो है। अब दिख रहा है। दरअसल कोहरे के कारण जो है कैमरे पर कुछ नहीं दिख रहा है सर जी, प्रेम हंसराज जी कह रहे हैं कुछ नहीं दिख रहा है। दरअसल कोहरे पर जो है, कैमरे पर कोहरे का प्रभाव है, लग रहा है ठंडी का प्रभाव है, और वो उस पर वाष्प के कारण आ जा रहा है जो है। निखिल जी, अरे पवन, कुछ दिख नहीं रहा है जो है, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देखो, मुझे जब खुद अपने मोबाइल में नहीं दिख रहा तो वहां कैसे दिखेगा? कभी कभी दिख जाता है, कभी कभी नहीं दिख जाता है जो है। हाँ, अब सही दिखा। क्या दिखा? अच्छा दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है सर जी, कैमरा साफ दीजिए। गगन जी कह रहे हैं कैमरा साफ कर दीजिए जो है। कैसे कैमरा साफ कर दें भाई? अब कैमरा साफ करेंगे तब तो गड़बड़ा जाएगा जो है। गुजरात, तो ये 2 चित्रकला कांगड़ा जो है इन्होंने किया था। अर्थ यादव, सी जवाब सही है, बिल्कुल जो है सी इज राइट आंसर है। आप भी जो है, गुजराल को जीवन की समस्त उपलब्धियों हेतु द विंसी पुरस्कार, लियोनार्डो द विंची जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित? 1989 में, 1990 में, 1979 में, 1980 में जो है। लियोनार्डो द विंची पुरस्कार इन्हें कब प्रदान किया गया था? अच्छा, दिखा कि नहीं दिखा जो है सर जी? आंख मिचौली खेल रहा है जो है। अच्छा, आंख मिचौली खेल रहा है, थोड़ा कैमरा साफ कर दीजिए, निकलिए एक बार। कभी कभी दिख रहा है, कभी कभी नहीं दिख रहा है, सही बात है। कभी कभी जो है हमें लग रहा है कि कैमरे पर कुछ जो है वाष्प, हाँ ठंडी के कारण वाष्प आ जा रही है ना।
हाँ, नहीं दिख रहा है, कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है जो है। बिल्कुल, वो कैमरे को भी कुछ ठंडक लग गई है जो है। आइए देखते हैं, गुजराल ने जो है इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया था। दा विंची के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम, लाइफ टाइम, टाइम अचीवमेंट, अचीवमेंट पुरस्कार, अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया था। पकड़े, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया था जो है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया था इन्हें जो है। बिल्कुल जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था, जो कि इनकी जीवन की समस्त उपलब्धियों हेतु लियोनार्डो दा विंची पुरस्कार प्रदान किया गया था जो है। जो है सब काला काला हो गया है, अब तो और नहीं दिख रहा है। अब दिखेगा, पूछा जा रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा कैमरे के स्क्रीन को थोड़ा सा साफ किया जा रहा है और उसे चमक किया जा रहा है, और उसके बाद तब वो अभी साफ हो जाएगा तो आपको बेहद दिखेगा जो है। इसलिए आप प्रयास किया जा रहा है, रात हो गई है जो है, बिल्कुल जो है ठंड के कारण जो है। बस वही शीशा साफ कर दीजिए, बस रहने दीजिए। अब साफ हो गया होगा, रहने दो। हाँ, वो कभी साफ तो होता नहीं जो है। हाँ बिल्कुल जो है, आराम से आराम से। रुमाल मुझे दे दो अब। हाँ अरे बहुत, तभी तो गंदा था जो है, अब कैसे मैं इसको मुंह पोछूंगा। चलो अच्छा, इसी में चलिए। तो ये था लाइफ टाइम अचीवमेंट 1998। क्या दिख रहा है आपको, एक बार सभी लोग बताएंगे। दिख नहीं रहा है, एकदम काला काला हो गया है। बिल्कुल, क्या है आपको दिखाया अब जो है। बिल्कुल, अब दिख रहा है कि नहीं जो है, अपना बताइएगा जो है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मैक्सिको, खासकर इन्हें मैक्सिको जो है, मैक्सिको से प्रदान किया गया था, मैक्सिको द्वारा प्रदान किया गया था। 1989 में भी गए थे जो है, 1989। ये आपका जवाब सही होगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है इन्हें प्रदान किया गया था। दिख रहा है बिल्कुल जो है, सभी लोग एक बार थंब का निशान देंगे कि दिख रहा है कि नहीं जो है, एकदम बिल्कुल उर्वशी जी की तरह सभी लोग थंब का निशान दे कि दिख रहा है कि नहीं जो है। तो यहाँ पर जो है 1989 आपका जवाब सही हो जाएगा जो है। बिल्कुल, अब दिख रहा है, बिल्कुल सभी लोग थंब का निशान देकर बताएंगे जो है कि बच्चों दिख रहा है कि नहीं जो है। तो बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा होगा, क्योंकि मुझे अपनी मोबाइल में दिख रहा है तो आपको भी दिख रहा होगा जो है। अगर मुझे दिख रहा है तो आपको दिख रहा है। परमहंस राव जी जो है बिल्कुल जो है थंब का निशान देकर बताएंगे जो है, बिल्कुल जो है दिख रहा है। थैंक्स फॉर जो है। तो सीमिता, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। भारत सरकार ने गुजरात के सृजनात्मक प्रयासों को किस सन में पद्म भूषण से अलंकृत किया था जो है। पद्म भूषण नहीं जो है, पद्म विभूषण लिख लीजिए। पद्म विभूषण से किया गया था। पद्म विभूषण जो है इन्हें कब दिया गया, पद्म विभूषण जो है, पद्म विभूषण जो है प्रदान किया गया था जो है। पद्म विभूषण जो है दिया गया था जो है, खासकर पद्म विभूषण 1999 में पद्म विभूषण दिया था। फिर चला गया, क्या लग रहा है जो है, तो अच्छा आ गया है। तो पद्म विभूषण जो है 1999 में जो है, डी आपका जवाब सही हो जाएगा। डी इज राइट आंसर है, पद्म विभूषण आपका जवाब सही हो जाएगा। तो पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था जो है। वास्तव में अगला क्वेश्चन है, तंत्र साधना में शक्ति के रहस्यों को समझने व अनुभव करने के साधन यंत्र थे। आज औद्योगिक युग में इन यंत्रों का रूप बदल गया है। अतएव तांत्रिक लक्ष्यों को हमें आज इन्हीं आधुनिक यंत्रों के संदर्भ में समझना चाहिए। उपयुक्त विचार किसका है? महात्मा गांधी का है, आनंद कुमार स्वामी का है, या रविन्द्रनाथ टैगोर का है, या सतीश गुजराल का? यह तांत्रिक कलाकार की बातें की जा रही हैं। तांत्रिक
कला शैली की बात, तांत्रिक कला शैली की बातें हैं। और तांत्रिक कला शैली में इन्होंने जो अपना हाथ आजमाया था जो है, तांत्रिक कला शैली की बातें की जा रही है सतीश गुजराल की जो है, खासकर जो है बिल्कुल तांत्रिक कला शैली की बातें की जा रही हैं। सतीश गुजराल एक समय में जो है इन्होंने भी तांत्रिक कला की किया था जो है। इन्होंने 1975 के बाद इन्होंने जो है नौ तांत्रिक यानी कि नौ तांत्रिक कला शैली की बातें किया था। 1975 के बाद इन्होंने जो है 1975 ईस्वी में इन्होंने नौ तांत्रिक कलाकार की तरफ पदार्पण किया था। नौ तांत्रिक चित्रण किया था, नौ तांत्रिक कलाकार के रूप में नौ तांत्रिक चित्रण का प्रयोग किया था। चित्रण 1975 के बाद इन्होंने नौ तांत्रिक कला का प्रयोग किया था। और सतीश गुजराल आपका जवाब सही हो जाएगा जो है। बहुत से चित्रण इनके जितने चित्र बनाए हैं कि कहने से बाहर जो है, काफ़ी चित्रण इन्होंने बनाए हैं। सतीश गुजराल आपका जवाब सही हुआ। नौ तांत्रिक रूप में तंत्र साधना में शक्ति के रहस्यों को समझने व अनुभव करने के साधन यंत्र थे। जैसे जो है खा होता ना, ताबीज होती है, मंत्र होता, ओम होता है, जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, त्रिशूल होते हैं, ये सभी जो है ताबीज है, जो है जंतर मंतर है, ये सभी जो है तंत्र साधना के यंत्र हैं जो है। और उन्हीं को जो है यंत्रों को ही जो है आप औद्योगिक में इन यंत्रों का रूप बदल गया है। अतएव तांत्रिक लक्ष्यों को हमें आज इन्हीं आधुनिक यंत्रों के संदर्भ में समझना चाहिए। आधुनिक यंत्रों में जैसे क्या है कि मोबाइल में अपनी हनुमान चालीसा का फोटो लगा लेना, या फिर जो है भौतिक यंत्रों में जो है अपने दुर्गा जी का सिक्का रख लेना, अपने नोटों पर्स में हम अपने नोट में जो है जो भी दैवी शक्तियां रहती तो उसको रखते थे जो है। तो ये सभी चीजें जो है आज बदल गई हैं जो तंत्र मंत्र की। इन्हीं की बातें सतीश गुजराल ने नौ तांत्रिक चित्रण जो 75 में शुरू किया तो कहा था जो है। बिल्कुल जवाब डी इज राइट आंसर होगा, सभी लोगों का जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1975 में गुजराल की कलाकृतियों की प्रदर्शनी अमेरिका में हुई थी जो है। अमेरिका में हुई यह कलाकृतियां किस वाद से प्रेरित मानी जाती हैं? 1950 में वाद में किस काल से प्रेरित मानी जाती हैं? नौ प्रभाववाद, नौ तांत्रिक और तांत्रिक जो है किससे प्रेरित मानी जाती हैं? आपको बताना है सभी लोग जो है। तो 1975 में सतीश गुजराल की कृतियों की प्रदर्शनी अमेरिका में हुई थी जो है। कहां पर हुई थी जो है? तो अमेरिका में हुई थी। और वह उस प्रदर्शनी में उन्होंने अमेरिका में वो प्रदर्शनी की थी नौ तांत्रिक कलाकार की जो है प्रदर्शनी के रूप में इन्होंने सतीश गुजराल ने नौ तांत्रिक प्रदर्शनी के रूप में किया था जो है। खासकर जो है इनके जो है तो वहां पर नौ तांत्रिक प्रदर्शनी के रूप में जाने जाते थे। बी इज राइट आंसर है, नौ तांत्रिक प्रदर्शनी अमेरिका में किए थे जो है। नौ तांत्रिक कलाकारों में भी सतीश गुजराल को जाना जाता है जो है। नौ तांत्रिक कलाकारों में अगर देखें तो निरोध मजूमदार जो है, निरोध मजूमदार भी नौ तांत्रिक कलाकार हैं। निरोध मजूमदार हैं। खासकर बीरेन डे भी नौ तांत्रिक कलाकार हैं। जी आर संतोष हैं, गुलाम जी आर संतोष भी नौ तांत्रिक कलाकार हैं जो है। और यह सतीश गुजराल भी जो है नौ तांत्रिक कलाकारों में सतीश गुजराल भी नौ तांत्रिक कलाकारों में शुमार किए जाते हैं जो है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है बहुत से कलाकार नौ तांत्रिकों की भी श्रेणियां कम नहीं है नौ तांत्रिक जो है। तो बिल्कुल जो है बी आपका जवाब सही हो जाएगा। लक्ष्मण पै आरंभ में किसके फोटो स्टूडियो में लैब बॉय के रूप में थे जो है। लैब बॉय के रूप में किसके में थे? लक्ष्मण पै आरंभ में किसके लैब बॉय के रूप में काम किया था जो है। आपको बताना है कि लक्ष्मण पै जो है किसके 1926 ईस्वी और 2021 में इनका जन्म। लक्ष्मण पै जो है लक्ष्मण पै वास्तव में बांसुरी वादक भी थे जो है। बांसुरी भी बजाते थे, सारंगी वादक भी थे जो है। इन्होंने सारंगी भी बजाते थे, सारंगी वादक भी थे जो है। दोनों में इनका महारत हासिल था जो है। और खासकर गोवा में जन्म हुआ था। गोवा में जन्मे थे। इनका जन्म गोवा में हुआ था और गोवा के तटों पर बहुत से इन्होंने चित्रण बनाए थे। तांत्रिक और नौतांत्रिक में अंतर क्या है? तांत्रिक और नौतांत्रिक में अंतर यही है जो प्राचीन काल में जो है तंत्र विद्या तंत्र मंत्र जो
काला जादू वगैरह चलता था, उसी को नवतांत्रिक कलाकारों ने उसके प्रतीकों का पर आधार बनाकर ही चित्रण किया था। इसी में तांत्रिक और नवतांत्रिक का अंतर होता है। जैसे शास्त्रीय और नवशास्त्रीय में अंतर है, यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में अंतर है, उसी तरह से तांत्रिक और नवतांत्रिक कलाकारों में भी अंतर माना जाता है जो है। चलिए, तो खासकर लक्ष्मण पै के आरंभ में स्टूडियो में किसमें काम करते थे जो है, तो अपने मामा के स्टूडियो में काम करते थे। किसके जो है, मामा जो है, आपका जवाब सही हो जाएगा, बी इज राइट आंसर है। अपने मामा के स्टूडियो में ये कार्य करते थे जो है। किसके स्टूडियो में, तो मामा में। मोहनजोदारो संस्कृति भी इनके चित्र थे। हाँ, सतीश गुजराल के मोहनजोदारो भी चित्र भी थे। मोहनजोदारो जो है, और खासकर प्राचीन काल से लेकर मोहनजोदड़ो से लेकर गांधी तक का इनका भी चित्र मिलते हैं जो है। कई मोहनजोदाड़ो संस्कृति भी इन्होंने किया था जो है, सतीश गुजराल ने। लक्ष्मण पै जो है, बिंब और सर्कस इनके चित्रों में बहुत प्रमुख है। बिंब और सर्कस, बिंब और सर्कस प्रमुख चित्रों में इनके दिखाई पड़ते हैं जो है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत से चित्र सतीश गुजराल ने के बाद लक्ष्मण पै ने बनाए थे जो है। पै ने कांगड़ा पेंटिंग, नौरस, गीत गोविंद, खासकर इन्होंने जो है। अगला चित्र देख लेते हैं। लक्ष्मण पै के दृश्य चित्रों में अपनी मां तथा जवाहरलाल नेहरू की व्यक्ति चित्रों में किस माध्यम का प्रयोग किया है? अपनी मां, टेम्परा माध्यम, तैली माध्यम, जैली और क्रेयॉन, किस माध्यम का प्रयोग इन्होंने किया था? लक्ष्मण पै खासकर गीत गोविंद की रचना की थी। गीत गोविंद पर चित्रण किया था। चित्रण किया। नौ रस पर चित्रण किया था। नौ रस पर चित्रण किया था। 9 रसों पर चित्रण किया था। कांगड़ा पोर्ट्रेट पर इन्होंने चित्रण किया था। कांगड़ा पोर्ट्रेट पर भी चित्रण किया था। कांगड़ा पोर्ट्रेट पर भी इन्होंने चित्रण किया था जो है। कांगड़ा पोर्ट्रेट पर भी चित्रण किया था जो है। कांगड़ा पोर्ट्रेट पर चिड़िया और पतंगे, रामायण, ऋतु संहार, खासकर इन्होंने रामायण श्रृंखला भी की थी। रामायण पर भी किया था। रामायण पर भी किया था। और ऋतु संहार भी किया था। ऋतु संहार आपको बताना है कि ऋतु संहार किसकी रचना? संहार किसकी रचना है? यह रचना किसकी है? रचना आपको बताना है किसकी रचना है। ऋतु संहार किसकी रचना है, यह आपको बताना है जो है। यह लक्ष्मण पै ने ये सभी चीजें किया था जो है। खासकर जो है इन्होंने बहुत से चित्रण भी किए हैं। खासकर तैलीय माध्यम इनका जवाब सही होगा। बी इज राइट आंसर है सभी लोगों का। बिल्कुल जो है उर्वशी एलिफेंटा की त्रिमूर्ति से प्रभावित होकर बिंब नामक चित्र बनाया था। बिल्कुल उर्वशी जी जो है आपका, बिल्कुल क्या बेहतरीन जो है सोच है, पकड़ है जो है। बिल्कुल ऐसे ही जो है अपनी पकड़ को, जब आप कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे ना, जब कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे तब आपको कोई रोक नहीं सकता जो है। इसलिए जो है सभी लोग जो है, असित कमल नारायण जो है, असित कुमार जो है कह रहे हैं कालिदास, आरती कालिदास प्रेम परमहंस राव जो है ने जवाब दिया है। परमहंस राव जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां। आपका जवाब सही है, परमहंस राव जी के लिए ढेर सारी तालियां और ढेर सारी बधाइयां जो है। कालिदास का चित्रण है यीशु पर जो है। 12 मासा जो है बसंत विलास इसी पर आधारित है। बसंत विलास इसी पर आधारित है। और इसी पर जो है यह ऋतु संहार यानी कि मौसमों का, ऋतुओं का वर्णन है जो है, यह कालिदास की रचना है। कालिदास की रचना है जो है। कालिदास जो है खासकर जो है गुप्त वंश के जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक जाने जाते हैं जो है। 9 रत्नों में से एक जाने जाते हैं। आप सभी को 9 रत्नों में को जानना होगा जो है। 9 रत्न जानते रहिएगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। बी इज राइट आंसर है, यहां पर बी आपका जवाब सही हो जाएगा। यह क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। कांगड़ा पोर्ट्रेट पर चित्रण किसने किया था? कांगड़ा पोर्ट्रेट पर चित्रण करने वाले कलाकार का नाम क्या था, यह आप ध्यान रखिएगा। यह टीजीटी के लिए क्वेश्चन बन चुका है। टीजीटी में यह क्वेश्चन आएगा, यह ध्यान रखिएगा। टीजीटी में क्वेश्चन आने वाला है कांगड़ा पोर्ट्रेट जो है किसने चित्रण किया, तो लक्ष्मण पै पर जाइएगा, आपका जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण पै की नियुक्ति गोवा स्कूल ऑफ आर्ट प्रिंसिपल पद पर हुई थी जो है। लक्ष्मण पै की नियुक्ति
लक्ष्मण पै की नियुक्ति जो है असित कुमार हलदार का चित्र है, रचना कालिदास की जो है। हाँ बिल्कुल जो है असित कुमार हलदार की चित्र है। मैंने रचना पूछा था जो है, मैंने पूछा था, रचना पूछा था। यहाँ पर मैंने लिखा भी है रचना पूछा था, चित्र नहीं पूछा था जो है। ऋतु संहार जो है कालिदास की पुस्तक है, इसी पर बसंत विलास आधारित है और इसमें जो है 12 मासाओं का चित्रों ऋतुओं पर आधारित है यह था जो है। लक्ष्मण पै की नियुक्ति गोया स्कूल ऑफ आर्ट में प्रिंसिपल पद पर हुई थी जो है। बिल्कुल प्रिंसिपल के रूप में, प्राचार्य के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी जो है। प्राचार्य के रूप में थे और गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट के जो है प्राचार्य थे। 1971 में, 88 में, 81 में और 77 में जो है। अपना जवाब सभी लोग दे सकते हैं। बिल्कुल जो है इनके चित्रों में जो है खासकर चिड़िया और पतंगे भी बहुत से हैं। बिल्कुल, तो अपना जवाब दे सकते हैं। 1977 इज राइट आंसर है। डी आपका जवाब सही हो जाएगा। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जो है। डी आपका जवाब सही है। 1971 लक्ष्मी जी जो है बिल्कुल आप सही है। फिर कैमरे ने अपना कमाल दिखाना शुरू कर दिया है, दिख नहीं रहा है जो है। हाँ बिल्कुल ऋषि जी जो है, चलिए डी इज राइट आंसर है, आपका जवाब सही है। लक्ष्मण पै ने जिन पर्वतीय दृश्यों का अंकन किया है उसमें मानवाकृतियां नहीं हैं। जिन पर्वतीय दृश्यों का किया है, यह दृश्य चित्रण कब बनाए गए हैं? 1965 में, 1961 में, 1964 में, 1963 में। कब बनाए गए हैं आपको बताना है। चिड़िया और पतंगे, चिड़िया और पतंगे जो है इस दृश्य चित्रण में, चिड़िया और पतंगे ये जो है चित्रण बनाया गया है, इन्होंने दृश्य चित्रण में बनाया था जो है। और लक्ष्मण पै खासकर जो है, लक्ष्मण पै जो है आपका जवाब बिल्कुल जो है 1964 इज राइट आंसर हो जाएगा। 1964 में इन्होंने बनाया था जो है। 1964 में सी आपका जवाब सही होगा। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका बिल्कुल लाजवाब है जो है। बिल्कुल सी इज राइट आंसर है सभी लोगों का। जिन लोगों ने सी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। कॉमन मैन जो है, कॉमन मैन, कॉस्मिक मैन, कॉमन मैन किसकी पुस्तक है? कॉमन मैन, कॉमन मैन यह है चित्रण किसने बनाया है? यह चित्र किसका है आपको बताना है। कॉमन मैन किसका जो है चित्र है जो है। कॉमन मैन किसका चित्र है यह आपको क्वेश्चन आपको बताना है जो है। कॉमन मैन किसका है आपको बताना है। यह अगला क्वेश्चन है। लक्ष्मण पै ने 1967 में से संगीत के रंगों पर चित्र बनाने लगे जिनमें रागों से उत्पन्न मन स्थितियों का चित्रण किया गया है। लक्ष्मण पै ने 1967 से संगीत के रागों पर चित्र बनाने लगे जिससे रागों से उत्पन्न मन स्थितियों का चित्रण किया गया है। अमूर्त शैली, अति यथार्थवाद शैली, मूर्त शैली और शास्त्रीय शैली जो है आपको अपना जवाब देना है। सभी लोग जो है बिल्कुल सबसे पहला जवाब उर्वशी जी ने दिया है। उर्वशी जी ने सबसे पहला जवाब दिया है। आर के लक्ष्मणन ने बनाया था जो है। आर के लक्ष्मणन ने बनाया था कॉमन मैन, और आर के लक्ष्मणन ने बनाया था, इसलिए उर्वशी जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां। आपका जवाब उर्वशी जी बिल्कुल सही है जो है। आपके लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां जो है। साक्षी कुमारी जो है बिल्कुल जवाब सही है जो है। गुड मॉर्निंग है, गुड मॉर्निंग है, दिल से स्वागत है। आइए, तो इन्होंने जो है बनाया था। आपको उर्वशी जी के लिए ढेर सारी तालियां, बहुत बहुत बधाइयां। आर के लक्ष्मणन आपका जवाब सही है। रजनी जी भी जवाब सही है। बिल्कुल सभी लोगों का जो है 18 का जवाब आपका। अमूर्त शैली का चित्रण प्रयोग किया था इन्होंने जो है, किस शैली में? बिल्कुल सभी लोगों का जवाब भी सही है। अमूर्त शैली इज राइट आंसर है जो है। आपका जवाब बिल्कुल जो है आर कॉमन मैन जो है आर के लक्ष्मणन का है। आर के लक्ष्मणन का यह चित्र आर के लक्ष्मणन का है जो है, लक्ष्मण पै का नहीं, आर के लक्ष्मणन का है। दोनों में अंतर है, यह ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन पूछा है जो है। अमूर्त शैली इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने अमूर्त शैली जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मण पै की मानव आकृतियां नामक चित्र में पुरुष व नारी मुखाकृतियां हाथ व पैर लोक कला की पद्धतियों पर संयोजित किए गए थे जो तैलीय माध्यम में चित्रित हैं। इनका चित्रण समय क्या था जो है?
मानव आकृतियां नामक चित्र, मानव आकृतियां नामक चित्र इन्होंने बनाया था, जिसमें पुरुष और नारी की मुखाकृतियां हाथ व पैर लोक कला की पद्धति पर संयोजित किए गए हैं जो है। बिल्कुल आरती यादव जी, बिल्कुल सभी लोगों का जो है, सभी लोग खासकर जो है कांगड़ा पेंटिंग शो प्रदर्शनी की थी जो है। कांगड़ा, कांगड़ा मैंने आपसे बताया था, कांगड़ा पेंटिंग शो इन्होंने किया था। कांगड़ा पेंटिंग शो जो है, शो प्रदर्शनी की थी जो है, और ये से चित्रित है। इनका चित्रण समय क्या है जो है, ये खासकर जो है कांगड़ा पेंटिंग शो जो है इन्होंने किया था, जिसमें कांगड़ा के जो है कांगड़ा पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया था। कांगड़ा पोर्ट्रेट इन्होंने बनाया था जो है। मैंने आपसे बताया था कि यह कांगड़ा पोर्ट्रेट भी लक्ष्मण पै ने बनाया था जो है। बेहतरीन चित्रण है, बेहतरीन चित्रण है कांगड़ा पोर्ट्रेट जो है। और उसी में जो है खासकर 1972 में इन्होंने यह चित्रण पद्धति बनाई थी जो है। 1972 में जितने भी क्वेश्चन मॉडर्न के आधुनिक और समकालीन कला करा रहे हैं ना, ये सभी जो है एग्जामेबल है जो है, एग्जाम में आवश्यक। बस इसलिए कि आपको थंबनेल पे ये नहीं लिखा रहता कि बस क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ये नहीं लिखते हम जो है डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं कि क्या क्वेश्चन मिला, यही जो है एग्जाम के बाद आपसे पूछेंगे। इसलिए कभी ये नहीं लिखते कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। अरे वास्तव में तो ये है यही कि क्वेश्चन इसी एक एजुकेशन के जो है 8 के ही क्वेश्चन रहेंगे जो है, ये वादा रहा आपसे जो है। जितने भी जो है लगभग 5000 से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है जो है। तो क्वेश्चन पूरी प्रैक्टिस सीरीज में अगर आपने कर लिया जो है, तो ये वादा रहा कि आपका जो है बिल्कुल सिलेक्शन क्वेश्चन यहीं से रहेंगे, कहीं नहीं जा सकते जो है। तो बिल्कुल जो चूक गया वो चूक जाएगा जो है। इसलिए क्लास को बिल्कुल फॉलो करिए और देखिए जो है। बिल्कुल 1972 इज राइट आंसर है, आपका जवाब सही है जो है। आपका एग्जाम मई में जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। जो मई के फर्स्ट वीक में आपको जा रहा है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में होना बड़ा मुश्किल है। सर जी सन नहीं याद है। देखिए जब आप किसी कलाकार को पढ़ते हैं ना, तो उसकी जीवनी को बाई इतिहास पढ़ा करिए जो है। एक एक डेट उसकी जो है जीवन, जैसे मान लीजिए सतीश गुजराल से ही चले या फिर लक्ष्मण पै से चले, तो कब इनका जन्म हुआ, कब इन्होंने शिक्षा की जो है, डेट वाइज चलिए। हर डेट को नहीं, जिस डेट में विशेष कार्य हुआ है उसको बस डेट वाइज लिख लीजिए जो है। आपने मेरी क्लास देखी नहीं तो अगर देखा होता तो आपको फिर ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग जो है 200 पेज का नोट देते हैं, इधर 700 पेज 900 पेज का नोट्स रहता है जो है। और बिल्कुल अगर आपने बिल्कुल 11 बार मेरे नोट्स को कंप्लीट कर लिया, तो ये वादा रहा कि आपको कभी भी जो है एग्जाम में ये दिक्कत नहीं आएगी सर रन नहीं याद होते हैं जो है, कितने सन हैं कितने क्या है ये नहीं आप कहें। क्योंकि ये कहानी की तरह, मैं अपनी क्लास में कहानियां बहुत बताता हूं जो है, और वो कहानियां ऐसे नहीं होती, वो कहानियां क्वेश्चनों पर आधारित होती हैं जो माइंड मेकअप होती हैं। रजनीश कुमार जी कह रहे हैं हम लिखते हैं सर जी। बिल्कुल वेरी गुड रजनीश जी जो है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। लक्ष्मण पे के बिंब नामक चित्र में कौन सा माध्यम प्रयोग किया है? अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि बिंब ही चित्र आता, बिंब और सर्कस किसका चित्र है, लेकिन अब एक ही बिंब और सर्कस में किस माध्यम का प्रयोग किया गया है जो है। खासकर बिंब और सर्कस जो है किस माध्यम का प्रयोग किया? टेम्परा है, एक्रेलिक है, जल रंग है, तैल रंग है। आपको लोग बहला सकते हैं, फुसला सकते हैं। बिल्कुल एकदम सब पीडीएफ रूप में है जो है, सारा नोट्स जो है सब पीडीएफ में है। वो नोट्स 1-2 पेज में नहीं है जो है, सब पीडीएफ रूप में है। आज से ही नहीं जो है, मेरे स्टूडेंट बिल्कुल आग की तरह हैं जो है, और वो किसी भी एग्जाम में आग लगा सकते हैं जो है। अब की बार टॉपर जो है आर्ट का जो है, कला का टॉपर जो है बीबी त्रिपाठी की क्लास से ही रहेगा, ये वादा रहा जो है। चलिए लक्ष्मण पै के बिंब नामक चित्र में कौन सा माध्यम अपनाया गया है जो है? टेम्परा, एक्रेलिक, जल रंग और तैल रंग। एक्रेलिक पर जाइए, बी आपका जवाब सही होगा। बी लक्ष्मण पै के बिंब सर्कस में जो है एक्रेलिक रंगों का प्रयोग किया गया है। चलिए बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके
ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से जुड़ने का प्रयास कर सकते हैं जो है। एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और यहाँ से जुड़ सकते हैं जो है। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मण पै को ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था जो है। लक्ष्मण पै को ललित कला लक्ष्मी के द्वारा नई दिल्ली लक्ष्मी के द्वारा कब जो है सम्मानित किया गया? लक्ष्मी राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 1965 में, 67 में, 61 में और 1970 में जो है। अपना जवाब दे सकते हैं जो है, कब जो है सम्मानित किया गया था जो है। तो खासकर लक्ष्मण पै को जो है कब सम्मानित किया गया था? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय सम्मान से ललित कला अकादमी लक्ष्मी द्वारा कब सम्मानित किया गया था? 61 में, 71 में, 70 में या 60 में? अपना जवाब सभी लोग दे सकते हैं। बिल्कुल जो है 1961 आपका जवाब सही हो जाएगा। सी इज राइट आंसर है, लक्ष्मण पै का जो है आपका जवाब सही हो जाएगा जो है। चलिए, सी इज राइट आंसर है। अकबर पदमसी का जन्म 1928 ईस्वी में हुआ था जो है। अकबर पदमसी का जन्म 1928 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली में, कलकत्ता में, इंदौर में, मुंबई में जो है। अकबर पदमसी का जन्म 1928 में हुआ था। अकबर पदमसी का जन्म 1928 में हुआ था। कहां पर हुआ था यह आपको बताना है जो है। उन्नीस सौ 28 में जन्म हुआ था और 2020 में मृत्यु हुई थी जो है। इनकी मृत्यु मुंबई में से बिलोंग करती थी। मुंबई में अकबर मुंबई में बिलोंग करती थी जो है अकबर पदमसी। खासकर इन्होंने सिजगी जो है इन्होंने पर एक फिल्मांकन किया गया था, फिल्म बनाई गई थी सिजगी नाम से फिल्म बनाई गई थी। और इस फिल्म का यह था कि खासकर जो है इस सिजगी जो इन्होंने फिल्म बनाई थी अकबर पदमसी के में जो है, तो इनके जो है ऊपर जो फिल्म बनाई गई थी ये छापा कला के रूप में थी जो है। और इन्होंने सिजगी जो है खासकर पूर्णिमा प्लस अमावस्या में सूर्य और पृथ्वी यानी कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक स्थिति जब हो, एक शीत की स्थिति हो जो है, तब उसे सिजगी कहते हैं जो है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की जब एक समान स्थिति हो, एक क्रम पर हो, तब उसे सिजगी कहते हैं। और इसी सिजगी पर जो है यह चित्रण किया गया था। सिजगी पर चित्रण किया गया था, इन्होंने बनाया था। खासकर अकबर पदमसी जो है छापा कला के लिए जानी जाती हैं। छापा कलाकार के लिए प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने जो है एटलियर 17 में इन्होंने शिक्षा लिया था जो है। ये भी उसकी सदस्य बनी थी जो है। खासकर पेरिस में ये सदस्य थी जो है। पेरिस में भी ये एटली 17 जो है सदस्य के रूप में थी जो है, सदस्य थी जो है। और कृष्णा रेड्डी भी इसी में थे और भी लोग इसमें थे जो है। तो मुंबई आपका जवाब सही हो जाएगा। डी इज राइट आंसर है। अकबर पदमसी जो है जवाब आपका सही हो जाएगा जो है। जलती हुई झाड़ी के समान प्रतीत होते हैं। बिल्कुल उर्वशी जो है बिल्कुल मेटास्केप बोलते हैं जो है। मेटास्केप सीरीज बिल्कुल जो है मेटास्केप बोलते हैं। मुंबई इज राइट आंसर है। अगला, रणबीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928 में हुआ था। रणबीर सिंह बिष्ट का जन्म कहां पर हुआ था? बांदा, गढ़वाल, बीकानेर, दौसा। 1928 में इनका जन्म हुआ था। रणबीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928 में हुआ था और मृत्यु जो है 1998 में हुई थी जो है। इनका जन्म 28 में हुआ था और मृत्यु 1998 ईस्वी में खासकर जो है गढ़वाल में हुई थी जो है। गढ़वाल में हुई थी। और गढ़वाल उत्तराखंड का जो है, उत्तराखंड का खंड राज्य का एक जिला है जो है गढ़वाल। तो यहां पर हुआ था। रणबीर सिंह बिष्ट जो है ये भविष्य में फिर बाद में जाकर जो है लखनऊ कला विद्यालय के जो है प्राचार्य भी हो गए थे जो है। तो यहां पर गढ़वाल आपका जवाब सही हो जाएगा। जवाब आपका बिल्कुल सही है। बी इज राइट आंसर है। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह हॉनरेबल आंसर है जो है। बिल्कुल बी इज राइट आंसर है। सभी का जवाब सही हो जाएगा जिन लोगों ने बी जवाब दिया है जो है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से
कला शिक्षा ग्रहण की तथा कुछ ही दिनों बाद वहीं अध्यापन करने लगे। 1998 में यहाँ के प्राचार्य बने, कहाँ के, लखनऊ कॉलेज के जो है प्राचार्य बने और वहीं से ललित कला संकाय के डीन पद पर से सेवानिवृत्त हुए। उपयुक्त दिए गए लक्षण से किसके जीवन का परिचय मिलता है? जगदीश स्वामीनाथन के, डॉक्टर अभयनंदन द्विवेदी, अच्युतन रामचंद्रन के और रणवीर सिंह बिष्ट के जो है। 1998 में यह डीन पद से प्राचार्य बने और डीन पद से रिटायर हुए थे जो है। 1991 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। रणवीर सिंह बिष्ट को 1991 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1991 में जो है। लखनऊ विश्वविद्यालय की ये प्राचार्य बने थे, फिर डीन भी बने थे और ये था बिल्कुल जो है डी इज राइट आंसर है। रणवीर सिंह बिष्ट जो है, इनकी एक ब्लू सीरीज आती है, ब्लू सीरीज आती है और ब्लू सीरीज ये पर्वतों पर इन्होंने ब्लू सीरीज के रूप में बनाया था जो है। बिल्कुल जवाब सही है, रणवीर सिंह बिष्ट इज राइट आंसर है, डी आपका जवाब सही हो जाएगा। 1970 के दशक में बिष्ट ने जो दृश्य चित्र बनाए थे वह किस वाद से प्रभावित थे जो है? रणवीर सिंह बिष्ट, यथार्थवाद, अतिथार्थवाद, प्रभाववाद, नवप्रभाववाद जो है, किससे प्रभावित थे जो है आपको बताना है। रणवीर सिंह बिष्ट ने जो 1970 के दशक में जो बिष्ट ने दृश्य चित्र बनाए थे वह किस वाद से प्रभावित थे जो है? किस वाद से प्रभावित थे जो है आपको बताना है। हालांकि रणवीर सिंह बिष्ट जो है प्रभाववाद से भी प्रभावित थे, प्रभाववाद से भी प्रभावित थे जो है, प्रभाववाद से भी प्रभावित थे और खासकर अति प्रभाववाद, अति यथार्थवादी भी थे जो है, यथार्थवाद से भी प्रभावित थे। 70 के दशक में इन्होंने जो है जो चित्रण बनाया था जो है वह खासकर जो है अति यथार्थवादी चित्रण में बनाया था जो है। अति यथार्थवाद, प्रभाववाद से प्रारंभ में थे, उसके बाद जो है अति यथार्थवाद से चित्रण बनाया था। 1970 में अति यथार्थवाद थे, उसके पहले जो है खासकर ये प्रभाववादी थे जो है। शुरुआत में प्रारंभ में ये प्रभाववादी थे जो है, प्रारंभ में प्रभाववादी थे, बाद में फिर यथार्थवादी चित्रण भी करने लगे थे। बी आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। सामयिक कला परिप्रेक्ष्य में आदिवासी और लोक कलाओं को आधुनिक कला के समक्ष दर्जा दिलाया था? किसने सामयिक कला परिप्रेक्ष्य में आदिवासी और लोक कला को आधुनिक कला के समक्ष दर्जा दिलाया था? गुलाम रसूल संतोष हैं, मकबूल फिदा हुसैन हैं, तैयब मेहता हैं, जगदीश स्वामीनाथन हैं। आदिवासी पर जाइएगा, लोक कला को आधुनिक कला का दर्जा दिलवाया था जो है। अति यथार्थवाद, अनुपम यादव जी स्वागत है, बिल्कुल जो है सभी लोगों का। बिल्कुल जो है जवाब आ रहा है, सी आ रहा है, सभी लोगों का गलत जवाब आ रहा है। डी आ रहा है, रजनीश कुमार जी जवाब, आरती यादव जवाब सही है, डी इज राइट आंसर है। जगदीश स्वामीनाथन जो है, जगदीश स्वामीनाथन ने जो है, जगदीश स्वामीनाथन 1998 में इनका जन्म हुआ था, 1928 में जन्म हुआ था, 1994 ईस्वी में जगदीश स्वामीनाथन का जन्म हुआ था। खासकर जो है जगदीश स्वामीनाथन का इनका जन्म जो है अगर देखें तो शिमला में हुआ था। कहाँ पर? शिमला में हुआ था, लेकिन यह जगदीश स्वामीनाथन जो है यह तमिल मूल के थे जो है, तमिल मूल के थे, यानी तमिल मूल के थे, लेकिन शिमला में इनका जन्म हुआ था जो है। जगदीश जे स्वामीनाथन जो है थे जो है, खासकर जो है थे जो है। सभी लोगों का जवाब बिल्कुल डी इज राइट आंसर है, जगदीश स्वामीनाथन जो है। शिमला में जन्मे स्वामीनाथन मूलतः प्रवृत्ति के थे, मूलतः कहाँ के थे जो है? तमिल के, गुजराती के, मराठी, पंजाबी के जो है। स्वामीनाथन 1982 ईस्वी में भारत भवन भोपाल में इन्होंने जनगढ़ सिंह श्याम को जो है प्रथम आदिवासी कलाकार के रूप में प्रशिक्षित किया था जो है। जनगढ़ सिंह श्याम आदिवासी कलाओं पर इन्होंने काम किया था और जनगढ़ सिंह श्याम प्रथम गौड़ कलाकार के रूप में प्रथम गौड़ कलाकार के रूप में थे जो है, थे जो है। और इन्होंने जो है जनगढ़ सिंह श्याम को शिष्य बनाया था और जनगढ़ सिंह श्याम बिल्कुल प्रथम कलाकार, गौड़ कलाकार के रूप में थे जो है। मूलतः थे जो है यह है जे स्वामीनाथन, जवाब आपका सही हो जाएगा जो है।
खासकर जो है जे स्वामीनाथन जो है जवाब आपका सही हो जाएगा। 27 ये जवाब सही है। तमिल जो है बिल्कुल तमिल जवाब सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1970 के दशक में स्वामीनाथन कला के साथ साथ अन्य किस क्षेत्र में बराबर सक्रिय है? कोरियोग्राफी, राजनीति, संगीत, फिल्म निर्माण, किसमें जो है यह सक्रिय रहे थे? जो है आपको बताना है कि शिमला में जन्मे जे स्वामीनाथन मूलतः तमिलनाडु प्रवृत्ति के थे। जो है यह चित्रकारी के साथ साथ 70 के दशक में किसके साथ सक्रिय रहे थे? जो है आपको बताना है। जो है बिल्कुल किस में सक्रिय रहे थे? जो है आपको बताना है कि ये सभी का जवाब आ रहा है 28 भी। आरती यादव बिल्कुल जवाब सही है। उर्वशी जी जवाब सही है। विनोद कुमार बिंद जो है जवाब आपका गलत हो जाएगा। जो है ठीक है बिल्कुल राजनीति इज राइट आंसर है। राजनीति आपका जवाब सही हो जाएगा। बिल्कुल सभी लोगों का राजनीति जवाब सही होगा। जो है बी राजनीति में भी ये सक्रिय थे। जयराम पटेल, हिम्मत शाह, गुलाम मोहम्मद शेख आदि के साथ मिलकर स्वामीनाथन ने किस ग्रुप की स्थापना किया था? ग्रुप की स्थापना कौन किया था? कलकत्ता ग्रुप 1890, शिल्पी चक्र और बॉम्बे ग्रुप। जो है जी स्वामीनाथन ने 1963 ईस्वी में खासकर जो है 1890 ग्रुप की स्थापना किया था। ग्रुप 1890 की स्थापना किया था। यह 1890 जे पांड्या का मकान था। किसका? जे पांड्या का मकान था, का मकान नंबर था। जो है मकान नंबर था। इसी मकान नंबर पर जो है ग्रुप 1890 की स्थापना में इन सक्रिय थे। जो है इसकी उद्घाटन की प्रदर्शनी दिल्ली में जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। जो है प्रथम प्रदर्शनी का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने किया था। आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल जो है 1890 ग्रुप। सिराजुद्दीन स्वागत है, जवाब सही है सभी लोगों का। जो है बिल्कुल अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वह कौन सा कलाकार है जो कश्मीरी व उर्दू भाषा के कवि व नाटककार भी थे? जो है कौन सा कलाकार है जो कश्मीरी व उर्दू भाषा के कवि और नाटककार भी? जैनुल आबदीन, मोहम्मद चुगतई, खासकर गुलाम रसूल संतोष। जो है आपको बताना है दिल्ली में। जो है बिल्कुल अनुपम जी जो जवाब सही है। 19 जुलाई। आरती यादव जी जो है बिल्कुल जवाब सही है। 19 जुलाई 1963 में जो है वह कौन सा कलाकार है जो कि कश्मीरी उर्दू भाषा के कवियों में से शुमार किया जाता है? जो है बिल्कुल गुलाम रसूल संतोष 1929 में जन्म हुआ था और 1997 में 1929 में जन्म हुआ था और 1997 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जो है खासकर जो है गुलाम रसूल संतोष, GRR संतोष इनकी पत्नी का नाम था। पत्नी थी जो है जो एक ब्राह्मण थी। जो है ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण थे। जो है ब्राह्मणों में क्या किया था और कश्मीरी ब्राह्मण थी। जो है खासकर जो है और 1929 में जन्म हुआ था। 1997 में जो है गुलाम रसूल संतोष जो है वह कश्मीरी जो थे नवतांत्रिक कलाकार थे। जो है नवतांत्रिक कलाकारों में शुमार किया जाता था। नवतांत्रिक कलाकार के रूप में थे। जो है नवतांत्रिक कलाकार थे। जो है और संतोष अपनी पत्नी के नाम को इन्होंने अपने साथ जोड़ लिया था और ये थे। जो है बिल्कुल जवाब सही है। जिन लोगों ने डी जवाब दिया है वह जवाब आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका एके इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन पर जो है एके एजुकेशन पर है और यह एप्लीकेशन है। आप डाउनलोड करके यहाँ से आप जाकर अपनी क्लास भी देख सकते हैं और उस क्लास को चेक कर सकते हैं। बिल्कुल मुझे भी जज कर सकते हैं। और जो है तो सभी लोगों का जो है क्लास कैसी रही ये जरूर बताइएगा। आपकी क्लास कैसी रही कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और कल डाउट सेशन है, जो भी अपना डाउट भेज सकता है वह भेज सकता है और कल डाउट सेशन आपका चलेगा। जो है इसी के साथ आज की आपकी क्लास यहीं पर विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।